राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारा लक्ष्यभेदी बैच हमने स्टार्ट किया है, उसमें आपके लिए आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए और राजस्थान एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, पटवारी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए क्लासेज आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखिए, राजस्थान डिविजनल सिस्टम की बात करें तो शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में की गई थी। चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो तत्कालीन संघ में 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और 25 जिले थे। जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी। और संभाग कितने थे प्रारंभिक स्थिति में? 5, जिनमें आपके बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा ये शामिल रहे। अगला देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस बात की बात करें तो संभागीय जो व्यवस्था है वो बाद में समाप्त की गई थी अप्रैल 1962 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो अप्रैल 1962 में उन्होंने समाप्त किया था। उसके बाद संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई 26 जनवरी 1987। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संभागीय व्यवस्था पुनः मनोहर लाल सुखाड़िया के बाद में कब प्रारंभ हुई थी? तो 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने फिर से इसको शुरू किया और अजमेर को छठा संभाग बनाया। अजमेर संभाग का बना था 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के द्वारा बनाया गया और संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई। 7वें संभाग की बात करें तो 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा भरतपुर को संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की बात करें, 7वां संभाग 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा भरतपुर को बनाया गया। नए संभागों की घोषणा की बात करें तो 17 मार्च 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करी थी। 7 अगस्त 2023 से ये प्रभावी हुई थी। 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई और 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई। इससे संभागों की संख्या 10 हो गई थी, जिसमें 17 मार्च 2023 को घोषणावार संभाग की बात करें सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए गए। नए संभाग की घोषणा बताने वाले 3 नए संभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा हुए। ऐसे संभागों की संख्या 7 + 3 तो 10 हो गई थी। लेकिन उसके बाद पुनः इसका परिसीमन किया गया। वर्तमान अपडेट की बात करें तो भजनलाल सरकार जैसे ही बनी तो उन्होंने ललित के पवार की समिति, कौन सी समिति? ललित के पवार समिति की सिफारिश पर 29 दिसंबर 2024 की प्रभावी अधिसूचना से 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया। किसके? ललित के पवार समिति की सिफारिश से। इस कारण वर्तमान में बात करें संभागों की तो 7 संभाग है। कितने? 7। पहले 7 और 10 हुए थे अशोक गहलोत सरकार में, उसके बाद 7 हुए। तो रखना अब 7 ही रहेंगे। वर्तमान 7 संभाग उनकी विशेषताओं को यहाँ पर अब कवर करते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सही कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी पर करवाई जाएगी। जयपुर संभाग की बात करते हैं तो इसमें 7 जिले आते हैं: जयपुर, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, कैथल, तिजारा, अरवल। कैथल तिजारा का नाम भृतहरि नगर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भृतहरि नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, हरिनगर। विशेषताएं बात करें, सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या इसमें पाई जाती है। अफवाह तंत्र आंतरिक व बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग रखता है। जोधपुर संभाग 8 जिले,
जयपुर में कितने थे? 7। अब जोधपुर में कितने हुए? 8। जोधपुर, पाली, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। तो ये फलौदी और बालोतरा इसमें नवीनतम जिले बढ़ गए हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। पहले यहाँ पर 6 थी, अभी 8 हो गए हैं। विशेषण सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग 692 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाता है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे कम जनघनत्व है। सर्वाधिक शुष्क संभाग अफवाह तंत्र, यह सर्वाधिक आंतरिक और अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग रखता है। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आते हैं। देखो, चूहा, इसके जरिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। विशेषता, यह संभाग 376 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। पाकिस्तानी बोमदर असिया सबसे कम नदियों वाला संभाग। सबसे कम नदी इस संभाग के अंतर्गत आती है। अफवाह तंत्र केवल आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग रखता है। राज्य के आंतरिक सीमा से अफवाह तंत्र का भाग। नोट, राज्य के केवल 2 संभाग जोधपुर बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। उदयपुर संभाग 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उदयपुर और जयपुर के अंतर्गत दोनों कितने हो गए? 7 जिले। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। विशेषता, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या वाला संभाग। सबसे कम अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या वाला संभाग। सबसे ज़्यादा पाई जाती है जयपुर में। कहाँ पाई जाती है? जयपुर। एससी की जनजाति। अनुसूचित जाति एससी वाला संभाग है सबसे ज़्यादा। एसटी जनसंख्या से पाई जाती है, अनुसूचित जाति की कम पाई जाती है। अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। केवल अरब सागर का अफवाह तंत्र का भाग भी रखता है। इसके अलावा बात करते हैं कोटा संभाग की। इसमें 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बाबू को झाला दे, बाबू को झाला दे। झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा। भावों को जला दे, इस ट्रिक के जरिए आप 4 संभाग को याद कर सकते हैं। इनके 4 जिले। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। इसके साथ सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है। अफवाह तंत्र केवल बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग इसके अंतर्गत आता है। इस संभाग की जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो 4 जिलों वाले संभागों की बात करें तो कितने हो जाते हैं? 2 बीकानेर और कोटा। 7 वाले 2 जयपुर और उदयपुर। 8 वाला जोधपुर। अजमेर संभाग 6 जिले: अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुछावन। राज्य का मध्यवर्ती संभाग सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। सबसे ज़्यादा संभागों के साथ सीमा लगने किसी संभाग की लगती है? अजमेर की। अफवाह तंत्र, तीनों अफवाह तंत्र का भाग बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का और आंतरिक अफवाह, तीनों ही इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला आता है भरतपुर संभाग। 5 जिले: भरतपुर, धौलपुर, करौली, ढीग, सवाई माधोपुर। विशेषताएं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। न्यूनतम लिंगानुपात 880। सर्वाधिक डूंगरपुर 994। 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यह राज्य के 3 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। केवल 2 संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अफवाह तंत्र के भाग की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक आंतरिक अफवाह का भाग इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान के जिलों का निर्माण क्रमशः
26 मंजिला 1 नवंबर 1956 अजमेर बनाया गया था। संभागीय व्यवस्था के अंतर 26 मंजिला किसे बनाया गया? अजमेर। 27 मंजिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 भागलपुर से अलग करके बनाया गया। 26 मंजिला 12 10 अप्रैल 1991। 29वां दौसा 10 अप्रैल 1991। 30 मंजिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 31 मंजिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32 मंजिला करौली 19 जुलाई 1997। 33 मंजिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। इसके बाद नवीनतम जिले बनाए गए प्रदर्शन के बड़े और छोटे जिलों की गणना की बात करें तो नवीनतम जिले भी बनाए गए। अब जिलों की संख्या वो कितनी हो गई? 41, यानी 50 थी, इसमें से घटा दिए गए 9 जिले। अब कम करके अब संख्या कितनी रह गई है? 41 वर्तमान जिलों की संख्या है। बड़े जिले आरोही क्रम में जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर 30,247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। आरोही क्रम में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। छोटे जिले आरोही क्रम धौलपुर 3,033 वर्ग किलोमीटर, दौसा 3,432 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर 3,370 वर्ग किलोमीटर। आरोही क्रम धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की। विभिन्न देशों से तुलना। विभिन्न देशों से तुलना की बात करें, राजस्थान विश्व के 128 देशों से बड़ा है। विभिन्न देशों से 128 देशों में ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, यानी 67%। श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना। नेपाल से 2.5 गुना, 40%। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। यदि फिलिस्तीन को मान्यता दें तो 13 गुना, 5.8%। जर्मनी जापान के लगभग बराबर। चेकोस्लोवेकिया से 3 गुना बड़ा है। जर्मनी 5%, जापान 5.8%। विभिन्न संभाग और जिलों के मध्य प्रदेश के साथ संबंध। कोटा चित्तौड़ मध्य प्रदेश से 2 तरफ से सीमा बनाते हैं। चित्तौड़ का विखंडित जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला है। कोटा अविखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश का नीमच जिला 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।